आपका शो। तो आज हमारे साथ हैं विशाल, जो कि 2024 मैकेनिकल पास आउट JCRC यूनिवर्सिटी से। तो आज विशाल अपने बारे में बताएंगे और अपने कॉलेज के बारे में। तो विशाल, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दो और थोड़ा कॉलेज के बारे में बता दो। माई सेल्फ विशाल भाई चंदानी। मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से हुई थी। आफ्टर 12th मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना था, पर उस टाइम पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जेई की तैयारी साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं, और मेरे को उस टाइम पे अपने आप को ऐसा लग रहा था कि 12th में ही फिर मैं अकेला फोकस कर लेता हूँ। देन आफ्टर 12th मैंने ड्रॉप के लिए ऑप्ट किया था। ड्रॉप ईयर में मैंने जेई में इसकी और एडवांस की तैयारी करने के बाद में मेरी इन जेई 2020 में 94.3% रैंक कुछ बनी थी, हाँ। विच वॉज नॉट इवन दैट गुड कि मुझे NIT कोई अच्छा सा मिल जाए। उसके लिए मेरे को यही लगा कि मुझे एक ऐसा कॉलेज ले लेना चाहिए जो प्राइवेट हो भले ही, बट अच्छी रैंकिंग और अच्छी जिसके पास में एक अच्छा PR कनेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं मेरा मुझे अच्छा फ्यूचर स्कोप दिखेगा उसमें। तो एज मेरे को धीरे धीरे मैंने जयपुर राजस्थान के अलग अलग कॉलेजों को देखा, तो मैंने जो कुछ इनिशियली जो कुछ कॉलेजेस को ऑप्ट किया था कि मुझे लगा था कि मैं मेरे लिए परफेक्ट है क्या, उसमें कुछ MBM जयपुर जोधपुर एंड SKIT जयपुर एंड JECRC यूनिवर्सिटी, ये कुछ 3-4 कुछ ऐसे कॉलेज थे जो मुझे बहुत पसंद आए। आफ्टर मैंने डिस्कशन विद द पेरेंट्स मैंने ये इसलिए चूज किया ऑप्ट किया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ पे अप्रोच टू द मार्केट एंड द रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कोई और भी बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ ना इनकी बहुत अच्छी है। लाइक IST के लिए अगर आपको पता होगा, IST इज लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑपरेटिंग इन JCRC यूनिवर्सिटी। वो इंटर्नशिप कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉलेजेस में, लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे मणिपाल में भी है फॉरेन स्टूडेंट के लिए। ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं JCRC यूनिवर्सिटी के लिए फेवरेबल थी कि एट द एंड मैंने उसको ऑप्ट किया। अगर बात करता हूँ मैं अपने फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस की, तो जस्ट कोविड का फर्स्ट फेज खत्म हुआ था, लाइक एंड हमको जो कॉलेज की तरफ से कॉल आया था कि आपने भले ही फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडीज ऑनलाइन वे में करी है, बट आपको यू हैव टू अपीयर फॉर द ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशंस। ओके। तो यार सच बताऊं तो मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत डर गया था सच्ची में, क्योंकि पेरेंट्स वर लाइक सो कॉन्शियस अबाउट द कोविड एंड फर्स्ट फेज में अभी तक किसी को वैक्सीन लगी नहीं थी। ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए हॉरिफिक वो था कि कैसे होगा, बट इवेंचुअली क्योंकि धीरे धीरे सही सारे कॉलेज की टीम उन सारा जो प्रिकॉशन उन्होंने उठाया था कि डिस्टेंस मेंटेन करने का, सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुल फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमारे करवा दिए। देन अगेन कोविड की सेकेंड वेव इंडिया को हिट कर गई थी, वापस से कॉलेज ऑनलाइन मोड पे आ गए थे, एंड देन वापस से हमारे को कॉलेज में इस बार एंड एग्जामिनेशंस में अपीयर होना था, बट इन ऑनलाइन वे। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वे का स्टडी के बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस पे अपीयर हुआ था। तो फिर कुछ ऐसे ही फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था मेरा। देन यही कैरी फॉरवर्ड हुआ थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें स्टडीज भी थोड़ी सी ऐसे डिस्टर्ब रही थी, बट आफ्टर दैट everything was okay, so that was the end of the online study mode, and फिर हमको ऑफलाइन स्टडी मोड की तरफ आना पड़ा। जब ऑफलाइन आपका स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्टिंग का फेस कैसा था? स्टार्टिंग जब तुमने नया नया कॉलेज में एंटर किया, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है ना बच्चे की, 12th के बाद नए कॉलेज पे जाएंगे। स्ट्रेंज कंडीशन थी, लाइक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम सेकेंड ईयर में आ चुके थे, तो हमें प्रॉपरली हम एक फ्रेशर नहीं थे, और हमारे से जूनियर ऑलरेडी एक बैच आ चुका था, और ये हुआ था कि ड्यू टू कोविड जो बैच थे वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाए थे ऑनलाइन मोड में। तो फर्स्ट ईयर में तो एक ये था कि जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमारे सीनियर्स के साथ में हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा कम था, जो कहीं ना कहीं एक लॉस था हमारे लिए। कहीं ना कहीं आप सब मानते होंगे कि इन दी एंड आपको जो सीनियर्स
गाइड करते हैं ना कॉलेज के रिगार्डिंग, स्टडीज़ के रिगार्डिंग, या कौन से कोर्स के आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अपने लेवल पे लगता है कि मेरा एक पर्सनल लॉस था कि हमारा एक सीनियर्स के साथ में इतना अच्छा इंटरेक्शन या उनके साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई थी। दैट्स द मेन थिंग्स आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट फेज। दैट स्टार्टिंग फेज। ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। ठीक है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज था वो कैसा था कॉलेज में? During the placement process of GCRC, I can say it is a fully packed in which student has to be appear for a CRT program initially, ओके। then have to appear for the whole placement drives. Like अगर उसने किसी कंपनी में अपने आप को एनरोल कर रखा है तो कॉलेज ये बहुत अच्छी तरीके से इंश्योर करता था कि वो उस कंपनी की ड्राइव पे आकर के बैठे। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू फॉर द दे जस्ट एंटर देयर नेम, दे जस्ट फिल देयर फॉर्म्स एंड दे वांट अपीयर इन द प्लेसमेंट ड्राइव। कॉलेज हमारा इसमें बहुत स्ट्रिक्ट था। सीआरटी प्रोग्राम जो मैंने अभी मेंशन किया था वो कम्प्लीटली एक स्टूडेंट को तैयार करने के लिए कि एक जब कंपनी आएगी उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में पूरा हेल्पफुल रहे, ये सीआरटी फेज बना है। इसके लिए उसमें हमारे सीआरटी फेज के जो पूरा का पूरा उसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। लाइक देयर सॉफ्ट स्किल्स, नॉर्म स्किल्स। अगर वो किसी कोर कंपनी के लिए तैयार कर रहा है तो चाहे लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एंड अदर दैट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग एंड जीडी राउंड्स in which they have to appear for like an examination process. Okay. And they every day they have to appear with the grade system. They got the grades about their performance on daily basis, like 9 up to 10, 8 up to 10, which is very mandatory for a student to achieve. Like अगर कोई बंदा 8 या 9 नहीं अचीव कर पा रहा है ना तो कॉलेज उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाता था, क्यों, ऐसा कौन सी चीज़ है जो तेरे को इस चीज़ पे अचीव करने में रोक रही है। ओके। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अपने आप को एचआर राउंड के प्रिपरेशन में गया था सीआरटी की में, तो ये एक बहुत बेनिफिट था मेरे लिए कि हमारे जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज थे। तो उसमें जो मेरे एचआर राउंड हुआ था फर्स्ट टाइम, वो हुआ था एक साइकोलॉजी की टीचर के साथ जो हमारे जीसीआरसी में फैकल्टी थी। तो फर्स्ट टाइम आई वाज इन द इंटरव्यू प्रोसेस, तो मेरे से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई थी। लाइक मैं जाकर के बैठा था कुर्सी पे, तो कुर्सी वो घूमने वाली चक्का वाली कुर्सी जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी मैं उसको ऐसे घूम रहा था रह एंड थोड़ा सा मैं नर्वस था। ये सारी चीज़ें है ना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर ली। उन्होंने सिटिंग पोस्चर से लेकर के बोलने के तरीके से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे रिजल्ट्स में बताया कि ये सारी चीज़ें नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, इनके ऊपर आपको वर्क करना है। अगर कोई लड़का या लड़की कोई अच्छा परफॉर्म करके गया है एचआर राउंड में, तो उनका एक बार वापस से सबके सामने एक इंटरव्यू टाइप प्रोसेस वापस करा के दिखाते थे, लाइक हाउ दे शुड वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। वो सारी की सारी प्रोसेस हमारी आंखों के सामने करवाते थे। ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद में एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होती है ना, आई कैन से ये 3-4 महीने जो सीआरटी के वर्थ मतलब तुम्हें ग्रूम कर देता है, एक पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। लाइक फॉर्मल्स किस तरीके से कैरी करने हैं, लाइक आपको किस तरीके से अपने आप को बोलना तैयार करता है, ये सारी किसी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरे को जहाँ तक लगता है प्लेसमेंट में बहुत हमारे काम की थी। बाकी रही बात पैकेजेस की, इस बार जैसे कंपनीज लाइक HP, कैडमर, ZS सॉल्यूशंस एंड फ्लिपकार्ट, ये बहुत मेजर कंपनीज भी आई। साथ ही साथ मास रिक्रूटेड कंपनी लाइक TCS, एसेंचर। तो एक मिला जुला कंपनियों का वो था, वो बफर था, सेल्स से लेकर के कोर कंपनी से लेकर के मैनेजमेंट की कंपनीज, तो बहुत सारी थी। और यूनिवर्सिटी का बहुत दूसरा फायदा यही होता है कि आपके पास जब आपके यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तो बहुत सारी कंपनीज आपको अलाउ कर देती है। जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट को मैनेजमेंट की कंपनी अलाउ कर देती है अपीयर होने के लिए,
क्या पता उनके उसके अंदर वो पोटेंशियल वो अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर सके, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को स्टक करके रहते हैं, तो वो बहुत सारी लिमिटेड कंपनियों को ही बुला पाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड CRTs के लिए साथ साथ में जो प्लेसमेंट जो इनका सेल होता है वो बहुत कंपनीज को अप्रोच करता है, उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, विच आई कैन से दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट माय कॉलेज। ओके, और ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी के बारे में, और जो प्लेसमेंट सेल होता है वो कैसे काम करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब मैं पैकेज के बारे में पूछना चाहूँगा, एक मिनिमम पैकेज और मैक्सिमम पैकेज कितना लगा था 2024? For my information, I that have I specifically talk about mechanical branch. I remember around 5 lakh or 5.5 lakhs per annum. Minimum that there's a minimum amount of the mechanical engineering student that got during placements, and around 13.4 lakhs per annum in ZS Solutions. Which is maximum from mechanical. I am not much sure about the other departments, but I remember around 52 lakhs, which was the highest package during the whole college during this 2024 batch that achieved during placement drive. ओके, मतलब अगर मिनिमम की बात करूँ तो 4 to 5 lakhs, और मैक्सिमम जो एक दो कुछ बच्चों का लगा वो 13 तक का टच कर गया। हाँ, जो मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि हमें क्या करना है, कैसा करना है, कौन सा कॉलेज क्या रहता है। तो जो तुम्हारा 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसका अगर क्रक्स निकालूं तो कुछ ऐसे पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कॉलेज के अंदर। सेकेंड ईयर जस्ट खत्म हुआ था, मैंने कुछ सोशल क्लब्स को ज्वाइन किया, which one the club I joined was ASHAN, जो ब्लड डोनेशन कैंप्स तो अरेंज करता ही था। साथ ही साथ जयपुर में अगर किसी नीडी पर्सन को अगर इमरजेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ करता था, लाइक इवन इन द मिडनाइट वी यूज्ड टू अरेंज द ब्लड, लाइक A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, खुद एनीथिंग। फिर उसके लिए हमारे को अलग से एक पूरा एक वो होता था, डेटाबेस मैनेजमेंट भी रखना पड़ता था कि इस हॉस्टल में एक ही ऐसे लड़के भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप यही है, उनको रात को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर किसी और फैकल्टी को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें एक तो वो ये ह्यूमैनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ थी कि हम लोगों को अप्रोच करना सीखा था मैं। तो कहीं ना कहीं, और एक दूसरा मेरे जो क्लब मैंने ज्वाइन किया था वो था एलुमनाई एसोसिएशन। उसमें मुझे PR हेड के तौर पे काम करने का मौका मिला था। ओके, उसमें मैंने बहुत सारे एलुमनाइज जितने पास आउट थे उनके कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करना, उनको इन्वाइट, लाइक कोई अगर हमारे यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज हुआ है वो इन्वाइट करना, या फिर एक सेशन जैसे एलुमनाइज पास आउट हो जाते हैं तो उनके लिए इंटरेक्टिव सेशन जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको उस इंटरेक्टिव सेशन में इनवाइट करना, ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज करी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे उसमें आ गया कि मैं बहुत सारे लोगों को एज ए ऑफिशियली या ये सारी चीज़ों को पहुँच सकता था, अप्रोच करना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैं सीखा। मतलब इससे तुम्हारा एक नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तुमने सारे सीनियर्स को जाके तुम कांटेक्ट करते होंगे, कुछ भी अगर तुम्हारे वहाँ फेस्ट है उनको इनवाइट करने के लिए। और दूसरी एंड पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में जिस लाइक 3D प्रिंटर मैंने बनाया, उसमें मैंने अपने ग्रुप के साथ में जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया था, वो भी कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड था कि मैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट पे जो डीलर्स थे उनसे पार्ट्स अरेंज करवाना, उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट करना, वो सारी चीज़ें ये मैंने कहीं ना कहीं इन्हीं स्किल्स जो मैं कैरी कर रहा था इन क्लब्स की वजह से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करी। एंड यही सारी चीज़ें जब मैंने अपने आप को CRT में रिप्रेजेंट करी थी, ये कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करी थी। ओके, तो अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो मैं बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज़ नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए, और सेकंड चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लब्स पे आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप ज़्यादा क्लब्स पे इन्वॉल्व होगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगा ही करेगा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई एक हैप्पी मोमेंट कॉलेज के ड्यूरिंग पूरे सेशन के, उस पर कोई अच्छा हैप्पी मोमेंट या कोई
अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? लाइक आफ्टर गेटिंग प्लीज्ड हम्म, बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हम्म, वैसे ही बहुत सारे टीचर्स का तो बदलता ही है, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ में वो ओवर द प्रोसेस साथ में रहते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो, हम्म, एंड एज यू गेट सक्सीड या आपके जो रिजल्ट आप वो देखते हैं वो उनको बहुत खुश करते हैं। ऐसा ही ऐसा हुआ था कि जब मैं प्लेस्ड हुआ तो मेरे एचओडी वो ओवर द प्रोसेस मेरे हमारे को मोटिवेट करते रहे he himself called me, he congratulated me, and वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि 3 साल 4 साल जो ये हम मैकेनिकल में हम पढ़ते थे, कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि आईटीज में जॉब है, आईटीज में जॉब है, मैकेनिकल में बहुत कम है, ये है वो है, नेगेटिव पूरा कैरी रहता है साथ में। आप उस लोड को पूरे 4 साल कैरी करते हो, एंड देन जब आप एंड में अचीव कर पाते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, और साथ में जब डिपार्टमेंट भी अपने आपको इस तरीके से वो अप्रिशिएट करता है, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। ओके, थैंक यू